हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD09 की। ठीक है, जिसमें पहला ही चैप्टर है जिसमें कथा और आख्यान के बारे में बताया गया है और यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न इस तरह का आता है कि कथा और आख्यान के संबंधों को स्पष्ट करते हुए आख्यान के विविध रूपों का उल्लेख कीजिए, जो कि ज़्यादा नहीं सिर्फ 10 मार्क्स का होता है आप लोगों का MHD09 का हर एक क्वेश्चन। ठीक है, जो कि टोटल 50 मार्क्स का एग्जाम होगा आप लोगों का। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग आगे देख लेते हैं कि इस प्रश्न का जवाब हम लोग क्या लिखेंगे जो बेहतरीन हो। ठीक है, तो हमारे सामने है स्क्रीन पर कथा और आख्यान का अर्थ सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा और उसका जो विविध रूप है वो भी अगर आप लिख देते हैं जो कि क्वेश्चन में मेंशन है तो आप लोगों को मार्क्स मिलने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कथा और आख्यान जो है उसका क्या अर्थ है। तो अगर अर्थ की दृष्टि से अगर हम बात करें तो अर्थ की दृष्टि से यह पर्यायवाची शब्द है। मतलब ये कथा जो है और आख्यान ये दोनों पर्यायवाची शब्द है, मतलब समानार्थी शब्द है। कथा को आख्यान भी कहते हैं, आख्यान को कथा भी कहते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से कथा संस्कृत की कथ धातु से बना है जिसका अर्थ है कथन या वर्णन करना होता है। मतलब उत्पत्ति जो है, व्युत्पत्ति मतलब जहाँ से इसका शुरुआत हुआ है उसकी दृष्टि से अगर हम बात करें तो संस्कृत का एक कथ धातु शब्द है, उसी से बना है कथन और जिसका मतलब होता है वर्णन करना। आख्या जो है, आख्या के मूल में ख्या है और धातु ख्या धातु है। ठीक है, जिसका अर्थ भी विवरण देना या फिर व्याख्या करना या फिर कहना या फिर वर्णना करना ही होता है। यह अति प्रसिद्ध अर्थों में भी प्रयुक्त होता है। मतलब जैसे कोई बहुत मशहूर है, कोई कथा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आख्यान बोल सकते हैं, क्योंकि ये अति प्रसिद्ध में व्यवहार में आता है। ठीक है, तो ये रहा उसका अर्थ। और अगर हम उसके आख्यान के विविध रूपों की बात करें तो हमें मिलेगा कि यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि कथा, यहाँ सबसे पहले आप लोग इतना देखिए। ठीक है, कहा गया है कथा और आख्यान अपने मूल अर्थ में एक दूसरे से अभिन्न है। मतलब यही बताया गया है कि कथा और आख्यान जो है वो अपने मूल अर्थ में अभिन्न है एक दूसरे से, मतलब अलग नहीं है। आख्यान शब्द का अर्थ होता है कथन, निवेदन आदि, कथा कहानी तथा प्रतिवचन या उत्तर। आख्यान शब्द का ये इतना सारा मतलब होता है। लेकिन कहा गया कि विद्वानों के अनुसार भी कुछ बातें हैं जिसे हमें मानना पड़ेगा। विद्वानों के अनुसार आख्यान वैदिक सुपर्ण और मैत्रावरुण आदि से संबंध कथा का ही नामांतर है। मतलब यहाँ पे वैदिक सुवर्ण और मैत्रावरुण जो हैं उनसे संबंधित है और ये कथा का ही नामांतरण है। ठीक है, परंपरा से महाभारत आदि इतिहास ग्रंथ भी आख्यान काव्य के रूप में मान्य है। अगर हम लोग परंपराएं की बात करें तो महाभारत और रामायण जो हमारा जो इतिहास वैदिक ग्रंथ है वो सारा का सारा आख्यान के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है इन सब। ठीक है, बाद में कहा गया है कि बाद में काव्य शास्त्र में यहाँ पे भामा है, ठीक है, गामा नहीं है, भयकर भा है। भामा ने कुछ भेदक तथ्यों का उल्लेख करते हुए गद्य काव्य को दो भेद तय किए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऋषि मुनि हुए भामा, उन्होंने भेदक तथ्यों का अलग अलग करते हुए उन्होंने कहा था कि मतलब उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि गद्य काव्य के दो भेद किए थे इन्होंने, एक कथा किया था और एक आख्यायिका किया था। मतलब अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो आप लोग यहाँ पे देखिए, जैसे ये रहा गद्य। अगर हम गद्य की बात करें तो भामा के हिसाब से, अगर यहाँ पे मैं लिखूं भामा के हिसाब से लिखूं तो यहाँ पे इन्होंने दो डिवीजन किया। एक का नाम दिया कथा, इसका नाम दे दिया मान लीजिए कथा, और इसका नाम दे दिया आख्यायिका। ठीक है, आख्यायिका। तो एक का नाम आख्यायिका और दूसरा का नाम दे दिया कथा। ठीक है, तो ये रहा आख्यायिका और ये रहा कथा। पहले की कथाएं जो कल्पित हैं, पहले बहुत सारी कथाएं हैं जो कल्पित हैं, मतलब कल्पना की गई हैं, और दूसरे की ऐतिहासिक हैं। मतलब ये कथा जो है इसको हम लोग कल्पना की दृष्टि से देख सकते हैं कि ये जो कथाएं कही जा रही हैं वो कल्पना है, और जो आख्यायिका है वो ऐतिहासिक है। मतलब वो इतिहास में, इसके इतिहास के पन्नों में ये सारी चीजें दर्ज हैं। आगे अगर बात करें तो डंडी ने कहा है कि
दंडी ने इसका विरोध किया और करते हुए कहा कि यह भेदक तथ्य किंचितकार है। वस्तुतः ये सब एक ही जाति के हैं और इस जाति का नाम है आख्यान। अब इसके यहाँ पे दंडी नामक एक ऋषि हुए जिन्होंने कहा कि भारतीय काव्य शास्त्र में हुए, जिन्होंने कहा कि आख्यान जो है ये मतलब कथा और आख्यान जो है वो सब एक ही जाति के हैं। वस्तुतः इस जाति का नाम ही है आख्यान, आख्यान के अंतर्गत ही है कथा। दंडी के समय में आख्यान एक जातिवाचक शब्द था, मतलब दंडी जब थे तो उन्होंने आख्यान शब्द को जातिवाचक शब्द में रखा था। अनेक आख्यानों और उपाख्यानों का संकलन होने के कारण ही रामायण और महाभारत को भी, यहाँ पे रामायण और महाभारत का भी जिक्र किया है और रामायण और महाभारत को भी आख्यानों की संज्ञा मिली है। बहुत आख्यान और उपाख्यानों का संकलन करने के बाद रामायण और महाभारत को भी आख्यान की संज्ञा मिली है। जैसे हम लोग सुनते आ रहे हैं कि पंचतंत्र की कहानियाँ, हितोपदेश की कहानियाँ, कथा सरितगार की कहानियाँ, ये सारे के सारे उपाख्यानों का संग्रह में माने जाते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही है ये छोटा सा वीडियो जो कि आख्यान के विभिन्न रूप के बारे में बताया गया है। कथा और आख्यान का अर्थ स्पष्ट किया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और जिस भी टॉपिक पे क्वेश्चन, मतलब जिस भी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर जनाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।